हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज़ में 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर लाइव प्रोसेसेस को ले रहे हैं और इसके सारे एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन, और ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान से इस पर गौर करें। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज़ इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉप्स को लेकर इनमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। पहला कहा गया, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो बिल्कुल सही है, ग्रीन प्लांट्स ऐसा ही करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट लिखा है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये गलत है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं करते हैं वो। नेक्स्ट है, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। देखिए फूड चेन क्या होती है, वो सिक्वेंशियल जो हम अरेंजमेंट करें ऑर्गेनिजम्स का कि कौन किसको खाता है। यानी कि घास को अगर हम देखें तो शुरुआत होती है वहाँ से, उसको हर्बीवोर्स खाते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स को कार्निवोर खाते हैं, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाते हैं। तो ये जो श्रृंखला होती है कि हु ईट्स हुम, ये जो श्रृंखला बनती है इसको हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन में शुरुआत किससे होगी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट लेवल पर कौन होगा, ग्रीन प्लांट्स होंगे, क्योंकि वही अपना भोजन बना पाते हैं। तो कहा गया है, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, यानी ऑटोट्रॉप्स जो है पहले ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं फूड चेन में, शुरुआत इनसे होती है। तो बिल्कुल सही बात है, तो सही जवाब हो गया ये। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा हुआ, तो फर्स्ट सवाल में इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट हो गया सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करके फिर बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो वे ऑर्गेनिज्म जो बाहर ही फूड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपलर फॉर्म में बदल लेते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं या सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो सेप्रोफाइट्स का ग्रुप चुनना है। सबसे पहले ऑप्शन में मशरूम, ग्रीन प्लांट एंड अमीबा। तो मशरूम तो सेप्रोफाइट है, लेकिन ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं, और अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जो कि फूड को पहले तो इंजेस्ट कर लेता है और बाद में भीतर डाइजेशन करता है, उसका सिंप्लीफाई करता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर लिखा ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्स, ये सारे के सारे सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्कटा। तो पैरामीशियम और अमीबा तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, फूड को कैप्चर कर लेते हैं, बॉडी के भीतर ले जाते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। कस्कटा जो है ये पैरासाइट है, तो ये भी ग्रुप नहीं होगा। एंड लास्ट में कस्कटा, लाइस, टैपबॉम, ये सारे पैरासाइट हैं, तो ये भी नहीं होगा। हमें तो सेप्रोट्रॉप्स सुनने हैं ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो है बी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कहा गया है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो ठीक बात है, हेट्रोट्रॉप्स अपना भोजन खुद कहाँ बनाते हैं, वो तो प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है सही है। फिर लिखा हुआ है, हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये गलत है, हेट्रोट्रॉप्स कर ही नहीं पाते फोटोसिंथेसिस। फिर लिखा है, हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये भी गलत है। फिर लिखा है, हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है, ये खुद कुछ नहीं कर पाते, तो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर सही कौन सा है, लिखा हुआ है दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये सही है। तो तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। तो तीसरे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा सही सीक्वेंस है ऑर्गन्स का। तो सबसे पहले माउथ, ठीक है, उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इसोफेगस। तो ये गलत हो गया, इसोफेगस तो यानी फूड पाइप को कहते हैं, तो वो पहले ही आती है। नेक्स्ट है माउथ, देन इसोफेगस यानी फूड पाइप, ठीक है, फिर स्मॉल, फिर स्टमक, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल, तो ये गलत हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती फिर लार्ज आती है। तीसरा ऑप्शन माउथ, देन स्टमक, देन इसोफेगस, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन माउथ, देन इसोफेगस यानी फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। कहा गया अगर सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज नहीं है तो फिर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रभावित हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन होता है, ये एंजाइम होता है जो कि सलाइवा में मौजूद होता है, और ये स्टार्च का डाइजेशन करने लग जाता है माउथ से ही। तो कौन सी एक्टिविटी यहाँ प्रभावित हो जाएगी, पहला लिखा है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन्स का डाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज प्रोटीन्स पर एक्ट ही नहीं करता। फिर लिखा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, हाँ स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन शुरू करता है ये, तो ये जरूर प्रभावित होगी, ये वाली एक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये भी इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि फैट का डाइजेशन सैलिवरी अमाइलेज करता ही नहीं है, ठीक है।
तो नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी ये नहीं करता। तो सेलिवरी अमाइलेज जो काम करता है वही काम इफेक्ट होगा ना सेलिवरी अमाइलेज के ना होने से। तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, बी वाला, स्टार्च का डाइजेशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, फैट का डाइजेशन कौन करता है। तो वो सारे जो इंडिविजुअल जो एक्शन है एंजाइम्स की सबस्ट्रेट पर, वो सारी आप रिवाइज करेंगे नोट से। नेक्स्ट कहा गया है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। हम जानते हैं कि स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो हमारे स्टमक की वॉल को अफेक्ट भी कर सकता है, उसको कोरोड कर सकता है। तो स्टमक की वॉल ख़राब ना हो जाए इसलिए स्टमक की वॉल पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है जो कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो HCl के प्रभाव से बचाने के लिए स्टमक की वॉल पर क्या लगा होता है, म्यूकस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, म्यूकस। तो हम टिक कर देंगे बी ऑप्शन को। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर। तो लिवर से जो बाइल जो सीक्रीट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, तो जब हमारा फूड जो है स्टमक के बाद आगे बढ़ के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचता है तो वहाँ पर ही क्या होता है, पेंक्रियाज के जूस जो है अपनी एक्शन करने के लिए मिलते हैं फूड से। तो पेंक्रियाज के जूस तभी काम कर पाते हैं जब वो मीडियम एल्कलाइन हो, है ना। तो ऐसे में जो वाइल जूस है जो कि लिवर सिक्रीट करके गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है और ज़रूरत के टाइम पर वो जो सिक्रीशन है वाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर फूड में मिल जाता है। तो कहाँ मिलता है, ये सब घटना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इफ़ यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडिड टू राइस वाटर, ठीक है, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। देखो भैया, होता ये है कि अगर किसी भी फूड में स्टार्च है और उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन मिला दें तो स्टार्च के साथ आयोडीन सॉल्यूशन मिलके ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो अगर राइस वाटर के साथ हमने आयोडीन मिलाया और ब्लू ब्लैक हो गया तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम जो है आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं और वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो स्टार्च की मौजूदगी का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइस वाटर में क्या मौजूद होगा, स्टार्च मौजूद होगा, जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन के साथ मिलकर ब्लू ब्लैक कलर जनरेट हुआ। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। तो फूड फाइनली कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम जानते हैं शुरुआत तो माउथ से ही हो जाती है, सेलिवरी अमाइलेज कर देता है, उसके बाद स्टमक में फूड पहुंचता है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड वहीं से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो जाता है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम फॉलोइंग। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो ये ट्रिप्सिन का तो ठीक दिया है बट लाइपेज का गलत दिया है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट प्रोटीन, ये भी गलत दिया है। सी दिया है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत दिया है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही है। एक्चुअली होता क्या है, पैंक्रियाटिक जूस में तीन चीज़ें होती हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज होता है स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट कर देता है, कुछ हिस्सा स्टार्च का डाइजेशन का सेलिवरी अमाइलेज करता है और बचा हुआ जो आगे का एक्शन है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। जब एयर को हम माउथ से निकालकर एक टेस्ट ट्यूब में पास करें जिसमें लाइम वाटर हो, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो हमें पता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस एयर में CO2 रहती है और वो CO2 जब लाइम वाटर से मिलेगी तो CaOH का होल ट्वाइस जो लाइम वाटर है उसके साथ जो है एक्शन होगी, ठीक है। और फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaCO3 प्लस H2O। और जो CaCO3 ये जो बनना है ये होता है, इसकी वजह से वाइट कलर दिखने लग जाता है, मिल्कीनेस दिखने लग जाती है। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो देखिए ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बन जाता है, और जो कि फर्दर साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल और CO2 बन जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा सही ऑप्शन कौन सा है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनेगा, और जो कि साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ध्यान से देखना सभी बच्चे, सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बनता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर और एनर्जी बनता है जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा हो सकता है, बी वाला और डी वाला, क्योंकि बी वाले में भी लिखा है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट्स देन माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर और एनर्जी बनेगा, और सेम डी वाले में भी लिखा है। लेकिन अंतर ये है, डी वाले में कहा गया कि ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में टूटता है तो पायरुवेट प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बनती है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सही जवाब जो होगा वो डी वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टिंक्टिव आंसर पूछा गया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। गौर करेंगे सब लोग इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिकार ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला कहा गया ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्रागम इज रेज्ड। ये गलत है। देखिए इनहेल जब हम करते हैं तो हवा भीतर जाती है, फेफड़े जो है एक्सपेंड कर जाते हैं, रिप्स बाहर आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और फ्लैटन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा डायफ्राम रेज होकर ऊपर पहुँच जाता है, ऐसा नहीं है। तो नीचे की तरफ जाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, रिप्स आउटवर्ड जाती हैं। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है, इन एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज इनटू एल्वियोलर एयर। सही बात है, एल्वियोलाई के ऊपर जो कैपिलरीज होती है उनमें ब्लड बहता है, और वो ब्लड CO2 जो लेकर आता है सेल से उनको छोड़ देता है एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलाई के भीतर भरी होती है हवा के साथ, तो वो ऑक्सीजन जो है वो सोख लेता है, ब्लड में चली जाती है डिफ्यूजन के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। ये गलत है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है कैरी करके ले जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, जो कि RBC में होता है, जबकि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा करता है डिजॉल्व फॉर्म में। तो ये गलत बोला है। ठीक है, कि बोला है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी CO2 के प्रति ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं, ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होती है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखिए, एल्वियोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स के भीतर एल्वियोलाई, जिनसे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये सही है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा, जो कि किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट कहा गया है विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम हवा को इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी में, तो हवा किस पाथ से होकर जाती है? तो सबसे पहले बोला गया है, पहले ऑप्शन नॉस्ट्रिल, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स। गलत हो गया, फेरिंग्स पहले आता है, लैरिंग्स बाद में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फेरिंग्स पहले आता है, लैरिंग्स नीचे बाद में आता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स बाद में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया नेसल पासेज, देन ट्रैकिया, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन एल्वियोलाई। देखिए ट्रैकिया तो और नीचे आती है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है लैरिंग्स, देन नोस्ट्रिल्स। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, नोस्ट्रिल पहले आते हैं। डी ऑप्शन देखिए, नोस्ट्रिल्स से हवा अंदर जाएगी फेरिंग्स के पास, फिर लैरिंग्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया जिसे आप विंड पाइप कहते हो, फिर अल्टीमेटली एल्वियोलाई में पहुंचेगी। तो सही जवाब हो गया डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्वियोलाई के भीतर होता है, जो कि कहाँ होती है? लंग्स में होती हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट को लेकर कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही है? तो देखिए सबसे पहला है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखो ये तो इतने में ही गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी पार्ट से जो ब्लड हार्ट की तरफ आएगा वो ऑक्सीजनेटेड थोड़ी ना होगा, वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हार्ट का ये हिस्सा है राइट
एट्रियम। ओके, ये हिस्सा है लेफ्ट एट्रियम, ये हिस्सा है राइट वेंट्रिकल और ये हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये इस तरीके से ये एनक्लोज होगा। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाती है। यहाँ पर जब ये राइट एट्रियम भर जाता है तब ब्लड नीचे चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेज देता है कहाँ? लंग्स के पास। कहाँ? लंग्स के पास। लंग्स इस ब्लड को फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो वापस से इधर आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के द्वारा। ठीक है, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ऐसे नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है एओर्टा के थ्रू ब्लड को पंप कर देती है, पूरी बॉडी में ये ब्लड ऐसे चला जाता है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पढ़िए क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ठीक बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बाद भेज रही है। वाइल राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रही है? राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। तो ठीक बात है, दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। लेफ्ट एट्रियम ये रहा, ट्रांसफर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वाला राइट में थोड़ी ना भेज देगा, ये ऐसे थोड़ी ना भेज रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, तो गलत हो गया। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन चौथा वाला, राइट एट्रियम रिसीव्स, ओके, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। राइट एट्रियम ये जो है ये रिसीव करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से आने वाले इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है? पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, राइट एट्रियम कलेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पर ये इनको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल भेजती है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रूप से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आप कर पाएंगे। तो सही कौन सा हो गया? दूसरा और चौथा। फिलहाल मैं पहले इसको साफ कर देता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 17th का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? दूसरा और चौथा ऑप्शन, जो कि कहाँ दिया है? सी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ओके, बहुत अच्छा सवाल था ये। तो इसमें पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट आपका जो है चेक कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट में ब्लड भरता है तो हार्ट रिलैक्स होता है और उसमें ब्लड भर जाता है। फिर हार्ट को जब ब्लड कहीं भेजना होता है लंग्स के पास या बॉडी के पास, तो फिर क्या करता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड बाहर जाता है। तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए इसके लिए क्या होता है? तो जो है ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए उसको रोकने के लिए बाल्ब्स होते हैं। तो बाल्ब्स इन द हार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर डायरेक्शनल फ्लो। ओके, नेक्स्ट, single circulation, that is blood flows through the heart only once during one cycle of passes through the body is exhibited by। जैसे ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, एक बार ब्लड लंग्स के पास गया, फिल्टर होके आ गया हार्ट में, फिर हार्ट भेजता है बॉडी के पास, फिर वापस जो है वापस आ जाता है हार्ट में, तो डबल सर्कुलेशन हो जाता है। तो ऐसे सिंगल सर्कुलेशन पूछा गया किस में होता है। तो ये एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला सवाल आ गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है सही जवाब है, आपको याद रखना पड़ेगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोडियस और एनेप्स, ये जो हैं ये सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमें याद रखना होगा बी। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, जो पिसीज होती हैं, फिश, उनके बारे में पूछा है और एम्फीबियंस के बारे में पूछा है, रेप्टाइल्स भी है इसमें। तो देखिए, जो फिशीज होती हैं, मछलियाँ, उनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं करता। तो जब 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश में, तो क्या होता है? एक तरफ से ब्लड आता है और एक तरफ से फिर वो चला जाता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर जो फिशीज जो हैं उनमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होता है हार्ट के द्वारा, उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, सीधा ब्लड आता है एक तरफ से चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिसीज ओनली हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी वाला, पिसीज ओनली।
तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन में एक तरफ से ब्लड आता है एक तरफ से चला जाता है, कुछ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जैसा बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन वहाँ नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एम्फीबियंस में कहा गया है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जरूर है बट मिक्स हो जाता है। और बर्ड्स और मैमल से 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ, और प्रॉपर रूप से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के पास भेजा जाता है, ठीक है। तो आई होप 20th क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला, दे हैव थिक इलास्टिक वाल्व्स, ठीक है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ये गड़बड़ हो गया। और सब तो ठीक था, इलास्टिक बॉल्स होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर बहता है ब्लड इसमें हाई प्रेशर पर, और ब्लड जो है ये लेकर जाती हैं हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक। यहाँ लिख दिया है कि डिफरेंट ऑर्गन से वापस आता है हार्ट की तरफ आर्टरीज के द्वारा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा दे हैव थिन वॉल्स एंड वाल्व्स, गलत। थिन वॉल्स और बाल्व्स जो है तो वेन्स में होते हैं। नेक्स्ट है दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, ठीक है। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ये गलत हो गया, आर्टरीज में ब्लड जो है हाई प्रेशर में बहता है। दे हैव थिक बॉल्स विदाउट बाल्ब्स, ठीक है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ठीक है। 21 का हो जाएगा डी। ओके, आई होप समझ गए होंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट, अगला सवाल कहा गया था फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। किडनी के अंदर कौन फिल्ट्रेशन करता है? नेफ्रॉन करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ध्यान रखिए स्पेलिंग का जो है आपको भड़बड़ी में आप गलत ऑप्शन टिक ना कर दें, केयरफुली पढ़ें। और उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो जब फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि ज़मीन से रूट्स के द्वारा जो वाटर आता है उसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, पत्तियों में, और सनलाइट आती है और स्टोमेटा के थ्रू CO2 आता है, ठीक है। तो वो जो CO2 है उसको हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन जब CO2 में जुड़ जाएगी तो CO2 का क्या हो जाता है? रिडक्शन, और बन जाता है क्या? ग्लूकोज, ठीक है। तो वाटर जो है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा ये वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन जो ये निकली है ये किस में मिला दी जाएगी? जो CO2 आई है। तो हाइड्रोजन और CO2 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके बनाएंगे ग्लूकोज, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ये जो है बाहर निकल जाएगी स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगी। तो जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कहाँ से निकलती है? फिर बताइए कहाँ से निकल रही है? वाटर से निकल रही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सब चीज़ें, ठीक है। चलिए ओके, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वाटर से निकलती है, टिक कर दीजिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। देखिए ब्लड जो है सेल्स के पास, टिश्यूज़ के पास सारी ज़रूरी चीज़ें लेके आता है, ऑक्सीजन वगैरह, डाइजेस्टेड फूड वगैरह, वो सब सेल्स को दे देता है। और जब सेल्स के या टिश्यूज़ के पास से जब वापस जा रहा होता है तो उसमें CO2 वगैरह ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन तो छोड़ जाता है सेल्स के पास। और सेल्स में रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 निकलती है ना भाई, सेल्स में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज मेनली, और जो ऑक्सीजन है जो रेस्पिरेशन के द्वारा ब्रीदिंग के द्वारा मिली है, तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ऐसे में CO2 भी निकलती है। तो वही CO2 फिर जो है ब्लड वापस लेके जाता है टिश्यूज़ के पास से जब वापस जाता है हार्ट की तरफ, तभी तो बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। तो ब्लड कमिंग द टिश्यूज इज रिच इन ऑक्सीजन, बट ब्लड लीविंग द टिश्यूज एंड देन गोइंग बैक टुवर्ड्स द हार्ट इज रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा गलत है? कहा गया ऑर्गेनिज्म ग्रोज विद टाइम, हाँ ठीक है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, तो सेल्स में जो है सेल्स के बीच में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, तो ये गलत है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूवमेंट होना, इस तरीके से ऑस्मोसिस एंड डिफरेंट पार्टिकल्स मूव बिटवीन द सेल्स एंड आउटसाइड द सेल्स टू इनसाइड द सेल, तो मूवमेंट होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, ये तो जरूरी है, एनर्जी के बिना तो हो ही नहीं पाएगी कोई प्रोसेस, तो सी जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज, ऑटोट्रॉप्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है, तो ऑटोट्रॉप्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे रहती है? देखिए प्लांट्स में जो भोजन बनता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। प्लांट्स में या ऑटोट्रॉप्स जिनको कहें
जो भोजन स्टोर रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, और एनिमल्स में जो भोजन स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अब जरा देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों लिखे, ऐसे तो लास्ट के दो ऑप्शन है, पहले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बाद वाले दो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वाटर। तो देखिए आखिरी वाले में CO2 बनी है, ये गलत हो गया, ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ पर गौर करिए कि राइट साइड में वाटर भी लिखा है। तो ड्यूरिंग द क्लास आई हैव टोल्ड यू कि अगर लेफ्ट साइड में सी वाली रिएक्शन देखिए, बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही हो गए ना, सी वाली रिएक्शन में लेफ्ट साइड में अगर 6 वाटर लिखें तो राइट साइड में फिर आप 6 वाटर नहीं लिखेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में 12 वाटर लिखें तो राइट साइड में 6 वाटर लिखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की जो सही रिएक्शन होती है उसमें लेफ्ट साइड में 12 वाटर और राइट साइड में 6 वाटर होते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। और अगर लेफ्ट साइड में 6 वाटर लिख दें तो फिर राइट साइड में वाटर मत लिखिएगा, ठीक है, दोनों ही चल जाती हैं। तो फिलहाल सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द इवेंट्स दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट नहीं होते हैं, लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो सही होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ये भी होता है, अभी आपको बताया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब भी करी जाती है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता, सी नहीं होता, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कहा गया दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, आपको बताया था कि स्टोमेटा को खुलने या बंद होने में गार्ड सेल्स जो है रोल प्ले करते हैं। और गार्ड सेल्स कैसे स्टोमेटा को खोलते या बंद करते हैं, गार्ड सेल में जब वाटर भरता है तो गार्ड सेल्स फूल जाती हैं और भीतर का स्थान खुल जाता है और गैसेस आराम से अंदर बाहर हो सकती हैं। और जब गार्ड सेल से वाटर निकल जाता है तो गार्ड सेल्स सिकुड़ जाती हैं और फिर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर गैसेस का मूवमेंट नहीं हो पाता। तो वाटर इन द गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो 29 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी हवा में हमारे आसपास नाइट्रोजन बहुत होती है, बट वो नाइट्रोजन डायरेक्टली ना तो हम यूज कर पाते हैं ना प्लांट्स यूज कर पाते हैं। वो नाइट्रोजन जब सॉइल के भीतर, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा फिक्स हो जाती है, किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में, तभी प्लांट्स उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन तो नहीं, प्रोटीन तो मान लीजिए प्लांट्स बनाते ही हैं, तो कौन सी फॉर्म में यूज कर पाते हैं प्लांट्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। और तीसरा ऑप्शन जो यूरिया लिखा है वो भी सही है। आपने सुना होगा, जो किसान भाई या जो खेतों से जुड़े होंगे वो लोग समझते हैं कि यूरिया जो है उसका जो है हमें छिड़काव करना पड़ता है, वो जो है डाली जाती है खेतों में। तो नाइट्रोजन की अगर कोई कमी है तो वो फुलफिल हो जाती है। तो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और यूरिया, ये 3 फॉर्म है जो कि प्लांट्स जो है इस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा और तीसरा, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, तो सही हो गया बी। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्सड विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है, तो सबसे पहला एंजाइम एमाइलेज मिक्स होता है। और कहाँ मिक्स होता है, माउथ में ही हो जाता है। क्या नाम है उसका, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, जो कि माउथ में ही मिक्स हो जाता है और स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। पायरुवेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये ठीक लिखा हुआ है। जो फर्मेंटेशन होता है उसमें ऐसा ही होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, ये गलत है। नेक्स्ट है, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, ये तो साइटोप्लाज्म में ही होता है, फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है। नेक्स्ट है, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ठीक बात है। तो पहला सही है और चौथा सही है, तो सही कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, कहा गया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, ठीक है। जब ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं होती तो मसल्स में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन सही मात्रा में ना होने की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और कुछ मात्रा में एनर्जी मिलती है। तो ऐसा जो है कब होता है, देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शंस देखिए, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट्स टू लैक्टिक एसिड, ये वाला सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन किस पाथ से होकर प्रोड्यूस होकर और फिर रिलीज होती है, तो पहले लिखा किडनी, ठीक है, फिर यूरेटर, ठीक है, फिर यूरेथ्रा, गलत हो गया, पहले यूरिनरी ब्लैडर आएगा फिर यूरेथ्रा आएगा। नेक्स्ट,
किडनी देन यूरिनरी ब्लैडर, गलत हो गया, यूरेटर वगैरह बाद में, वो पहले होने चाहिए। नेक्स्ट है किडनी देन यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेथ्रा, ये सही है। और नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर देन किडनी देन यूरेटर देन यूरेथ्रा, ये गलत है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर ऑक्सीजन सही से नहीं मौजूद है, कम है, डेफिशिएंसी मतलब कम है, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, कहाँ पर होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी साइटोप्लाज्म में होता है, और जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रॉपर रूप से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो फिलहाल ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने वाली प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से होती है, तो वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ए। ओके, तो आई होप ये 35 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन एक आधा क्वेश्चन याद रखने वाला भी था, तो उसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। और इस तरीके से सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हम लोग जो है कर रहे हैं, कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज़ को आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, पहले नोट्स पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, उसके बाद ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ जो है इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको सब लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक यू।